सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने अपने घर पर एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का पाठ नंबर 13 जिसका नाम है मंजिल दूर नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी पृष्ठ संख्या 101 निकाल लें व इस पाठ को पढ़ें। बच्चों, मंजिल दूर नहीं है इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में विज्ञापन जगत के जाने माने गुरु, ठीक है, विज्ञापन मतलब जो न्यूज़ और इनसे रिलेटेड जो संबंधित जो होते हैं उनसे उनके जाने माने गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, एक लेखक भी हैं, ये संवाद लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं। उनका नाम है प्रसून जोशी। ठीक है, आपके सामने ये फोटो भी दिया गया है। तो इनके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जो कि बहुआयामी मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है। बहुआयामी प्रेरणादायी मतलब लोगों को प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जो ये बच्चों हमारी वो है ना कि जहाँ हमारी चाहत होती है वहीं हमारी राहें शुरू हो जाती है, मतलब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अगर हम इच्छा रखते हैं किसी चीज़ को पाने की तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसून ज्योति ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। मतलब इस जो ये वाक्य है इसको इन्होंने क्या करके दिखाया है, साबित करके दिखाया है सही किया है कि अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ को पाना तो उसको पा लेते हैं अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सुविचार है बच्चों, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कि अगर हम जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। जब आत्मविश्वास, लगन और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप पर विश्वास कर लेते हैं बच्चों और पूरी लगन के साथ उसका लक्ष्य को पाने के लिए लग जाते हैं तो हमारी जो मंजिल यानी लक्ष्य, तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही एक व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का। ऐसे ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन है बच्चों? प्रसून ज्योति जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, ये आज जो क्या क्या है, हिंदी कवि हैं, गीतकार हैं, पटकथा लेखक हैं और विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इनका जन्म, इनकी पढ़ाई इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पर। उनके बचपन के दिन अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते। ठीक है, उनके पिता का नाम श्री D.K. जोशी हैं। वे PCS ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। उनके माता का नाम सुषमा जोशी है, जो राजनीतिक विज्ञान की लेक्चरर हैं। ठीक है, उनकी माता लेक्चरर है और पिता एक ऑफिसर है। एवं ऑल इंडिया रेडियो से पिछले 3 दशकों से अपने कार्यक्रम प्रसारित
कर रही हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम तो सबने सुना होगा। वहाँ से वो जो है अपने कार्यक्रम प्रदर्शित कर रही है, प्रसारित कर रही है। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों सिद्धहस्त हैं। मतलब शास्त्रीय जो गीत होते हैं बच्चों, शास्त्रीय गीत जो गाए जाते हैं उनके माता पिता दोनों ही उसमें जो है क्या है, सिद्धहस्त हैं। मतलब दोनों ही उसमें अच्छा गाते हैं, अच्छे हैं। प्रसून्न को बचपन से परिवार में ही संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण मतलब रुचि के अनुसार, ठीक है, सुरुचि मतलब उनकी रुचि के अनुसार, सुंदर रुचि के अनुसार ढंग से वातावरण में जीवन यापन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनको जो है अपना जीवन सुअवसर मतलब अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने 17 वर्ष की छोटी आयु से ही लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने 17 साल के जब थे तब से ही लेखन का कार्य शुरू कर दिया था। मैं और वो उनकी पहली रचना थी। ठीक है, कौन सी थी उनकी पहली रचना बच्चों? मैं और वो। BSc पास करने के बाद उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। जब उन्होंने BC पास कर ली थी, BSc पास कर ली थी, तो उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री मिल गई। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृति और कला के प्रति अपने लगाव को पहचानते हुए विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ओगिलवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य किया। वे वर्ष 2002 में मुंबई पहुंचे। वर्ष 2006 तक वे दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। दिसंबर 2006 में वे मैककेनन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। ठीक है, उन्होंने NDTV इंडिया के लिए सच दिखाते हैं हम, मतलब ये नाम है, सच दिखाते हैं हम कार्यक्रम के लिए भी कार्य किया। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ ठंडा मतलब कोका कोला, उन्होंने मतलब एक ये एड वो आई थी बच्चों, एक विज्ञापन आया था, तो इसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। ठंडा मतलब कोका कोला के विज्ञापन का प्रचार किया और अधिकार पूर्वक भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब प्राप्त किया। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, ये तो उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली, ठंडा मतलब कोका कोला, तो इसके साथ ही उन्होंने भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब यानी कि पदवी भी प्राप्त कर ली। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए, उपभोक्ता मतलब उपयोग की गई, ठीक है, उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए पुरस्कार प्राप्त विज्ञापन तैयार किए। मतलब इतने अच्छे एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किए, विज्ञापन उन्होंने किए कि उनको उसके लिए पुरस्कार मिले। इस प्रकार क्रमशः प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को पहुंचते गए प्रसून्न ज्योति। ठीक है, इस प्रकार वो जो है ऊंचाइयां छूते गए। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले प्रसून्न जी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर्ण गीत लिखे। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति इनकी विशेष रुचि थी, तो उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी अच्छे अच्छे भावपूर्ण गीत लिखे, जैसे लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे जमी पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि फिल्मों के गीत
अत्यधिक लोकप्रिय हुए। इन्होंने बच्चों ये जो फिल्में पढ़ी है ना, रज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे ज़मीं पर, ब्लैक, इनके लिए जो है इन्होंने गीत लिखे, गाने लिखे। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा, जो कथा थी, संवाद थे, वो भी इन्होंने ही लिखे। इनके भाग मिल्खा भाग, एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, जो मिल्खा सिंह की उस पर थी। तो फिल्म की पटकथा और संवाद लेखन के कार्य की बहुत प्रशंसा की गई। इन्होंने जो है भाग मिल्खा भाग फिल्म के संवाद लेखन व उनकी कथा भी लिखी और उसकी तारीफ भी बहुत हुई। उन्हें तारे ज़मीं पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मतलब इनके जो गाने हैं इन मूवियों के, तारे ज़मीं पर और फना मूवी के, उसके लिए उन्हें सबसे अच्छा गीत लेखन के लिए उनको पुरस्कार दिया गया, जिसका कौन से पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है, वो दिया गया। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुदगल द्वारा गाया गया बहुचर्चित गीत अब के सावन प्रसून जी का ही गीत रचना है, ठीक है। बहुचर्चित जो शुभा मुदगल ने गीत लिखा है अब के सावन, वो भी किसका लिखा हुआ है, प्रसून जी का। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस एवं साहित्यिक है। उन्होंने जितने भी गीत व पटकथा लिखी हैं वो सब सरस और साहित्यिक है। उन गीतों की भावुकता श्रोता का जो सुनने वाले हैं उनका मन मोह लेती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसून जोशी को बहुत ख्याति मिली, ठीक है। ख्याति मतलब होता है बच्चों प्रसिद्धि मिली, ठीक है। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में उद्घाटन और समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के ये सदस्य चुने गए, ठीक है। उद्घाटन मतलब होता है किसी चीज का शुभ आरंभ करना और समापन मतलब होता है बच्चों उसका समाप्ति। तो इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम हुए दिल्ली में, आपको पता ही होगा 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें इन्हें उद्घाटन और उसके समापन समारोह में भी इनको जो है सदस्य चुना गया था। इस प्रकार उन्नति के एक एक सोपान पर चढ़ते हुए प्रसून जोशी ने न केवल अपने जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा, सोपान मतलब सीढ़ी, ठीक है। इस प्रकार ये उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते गए और अपने जीवन का जो आदर्श है उन्होंने अपने लोगों के सामने रखा और अपनी रचनात्मक योग्यता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना, सूझबूझ एवं भावुकता से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग पहचान इन्होंने बनाई। दमकती मतलब चमकती, ठीक है। विज्ञापन की जो चमकती हुई दुनिया, एडवर्टाइजमेंट की जो ये एड ब्रेक आते हैं बच्चों टीवी पे, इस दुनिया में इन्होंने अलग पहचान बनाई और उनकी महत्वाकांक्षाओं की मंजिल उनसे दूर नहीं है। मतलब उनकी जो महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं, महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं, उनकी मंजिलें उनसे दूर नहीं, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमारा पाठ नंबर 13 मंजिल दूर नहीं, जिसमें हमने प्रसून जोशी जी के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही।